हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 फरवरी 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो गाइज दो बेस्ट इमेजेस आप यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 14 से 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और साथ ही साथ सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं तो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्कस करूंगा अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन के बारे में कि किस तरह से आप हमारी करंट अफेयर्स की जो सब्सक्रिप्शन है वो बाय कर सकते हैं। तो यार आपको क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। सर एप्लीकेशन का नाम क्या है? एप्लीकेशन का नाम है करियर्स क्लाउड। तो याद कर लें, एप्लीकेशन का नाम अफेयर्स क्लाउड नहीं है, एप्लीकेशन का नाम क्या है? करियर्स क्लाउड। और आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है डाउनलोडिंग, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, या गूगल प्ले पे सीधा भी जो है वो आप सर्च कर सकते हो करियर्स क्लाउड के नाम से। वहां पे आपको 1 साल की, 2 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी। कोई भी 2021 इवन 2022 की भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप यहां से बाय कर सकते हैं। लेकिन यार एक और सूचना आप लोगों के लिए कि अगर 2020 की आप बाय करना चाहते हैं, मतलब 2020 की अगर आप सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं, वो हाफ ईयरली ईयरली दोनों उपलब्ध हैं, तो वहां से आप बाय कर सकते हैं। तो वो आपको वेबसाइट से ही मिलेगी, वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। लेकिन हम इसके अंदर आपको प्रोवाइड क्या करते हैं? हम करते हैं डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर में 2 पीडीएफ मिलेंगी, एक में डिटेल्ड करंट अफेयर्स होगा पर्टिकुलर उसी दिन का, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में क्या होगी? पीडीएफ होगी, जिससे आप क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो, थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट होगा वीकली पीडीएफ, जिसमें हम आपको पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो वीक वाइज बना के देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप वीकली करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट होगा वीकली टेस्ट, जिसमें आप अपने आप को जांच सकते हो कि जितना करंट अफेयर मैंने पढ़ा है वो मुझे याद भी रह रहा है या नहीं, या मुझे और रिवाइज करने की जरूरत है, तो आपको ये पीडीएफ हेल्प करेगी। और गाइस नेक्स्ट आएगा मंथली पीडीएफ सेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेक्शन है, जिसमें हम आपको अलग अलग तरह की पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एक पीडीएफ है स्टडी पीडीएफ, जिसमें आपको पूरे महीने का थ्योरेटिकल एंड डिटेल्ड करंट अफेयर जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ, जो थ्योरेटिकल करंट अफेयर डिटेल्ड करंट अफेयर होगा उसको रिवाइज करने के लिए आप दूसरी पीडीएफ का यूज करेंगे, जिसमें वो करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ, जो कि नाम से पता लग रहा है कि करंट अफेयर को जल्दी जल्दी में रिवाइज करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? पॉकेट पीडीएफ की, नाम से ही पता लग रहा है। नेक्स्ट होगा बैंकिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ, खास करके उन बच्चों के लिए तैयार किया जाता है जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसमें बैंकिंग से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर आपको मिलेगा। नेक्स्ट होगा टॉप 100, इसका मतलब बेस्ट 100 करंट अफेयर पर्टिकुलर उसी महीने के आपको दिए जाएंगे, ताकि आप अच्छे से करंट अफेयर्स को तैयार कर सको और दोबारा दोबारा इसको रिवाइज कर सको। तो गाइज ये सारी चीजें आपको हर महीने मिला करेंगी, और अगर इसके अकॉर्डिंग आप प्रेपरेशन करते हो तो आपका मैक्सिमम पार्ट, इवन 90% से ज्यादा करंट अफेयर्स आपके क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। और गाइज ये बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहे हैं, एक बार आप एप्लीकेशन पे जाके चेक करें और आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं, उस मिनिमल कॉस्ट के ऊपर भी। वो आपको कैसे मिलेगा? अगर आप इस कोड का यूज करते हो ASH10, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा उसके ऊपर। तो गाइस अफेयर्स क्लाउड के करंट अफेयर्स को हम स्टार्ट करते हैं 26 फरवरी 2021 के, और हम स्टार्ट करेंगे पहला सेक्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लेकिन सारे बच्चों से कहना चाहूंगा कि यार वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले करंट अफेयर के साथ। विच कंट्री होस्टेड फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस सेंट्रल बैंक डेप्टीज अंडर इट्स 2021 चेयरमैनशिप? तो यार मेरे ख्याल से मैं इस क्वेश्चन को बहुत बार रिवाइज करवा चुका हूं, 2020 के लास्ट मंथ्स के अंदर भी, 2021 के स्टार्टिंग में भी बहुत बार मैं रिवाइज करवा चुका हूं कि 2020 की चेयरमैनशिप जो है वो किसके पास थी? रशिया के पास थी। लेकिन यार 2021 की जो चेयरमैनशिप है वो तो यार सब बच्चों को पता है किसके पास है? इंडिया के पास। तो इसका मतलब जो ब्रिक्स फाइनेंस और सेंट्रल बैंक की जो मीटिंग है वो भी कौन होस्ट करेगा? वो होस्ट करेगा इंडिया। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? इसका इंडिया होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं इंडिया होस्ट फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्टीज। तो आप यहां पे देख सकते हैं इंडिया ने इसको होस्ट किया है, और इंडिया ने चेयरमैनशिप को एज्यूम किया है 2021 के लिए, क्योंकि 2020 की किसके पास थी? रशिया के पास, 2021 की इंडिया के पास है। इसको भूलना नहीं है आपने। तो इसका मतलब है कि पांचों कंट्रीज के लिए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन पांचों कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो आपस में मिले होंगे और उन्होंने बात की है किसके बारे में? उन्होंने बात की है कोविड-19 रिस्पॉन्स के बारे में। उन्होंने किस तरह से हम फाइनेंसिंग
इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये फाइनेंस जो और सेंट्रल बैंक की मीटिंग है, तो इसका मतलब इसके अंदर ये बातें जो हैं वो ही हैं। तो इसको याद रखना है। और रिसेंटली आपने याद रखना है दावोस एजेंडा 2021 रिसेंटली जो है वो हुआ है, और उसका थीम जरूर याद रखना है, दावोस एजेंडा ए क्रूशियल ईयर टू रीबिल्ड ट्रस्ट। 2021 वैसे भी अपने आप में खास है, कोविड-19 से उबरना भी है और साथ ही साथ इकोनॉमी को प्लेटफॉर्म पे लेके भी आना है। तो इन सारी चीजों को आपने याद रखना है। और ब्रिक्स का गठन दोस्तों कौन से ईयर में किया गया था? 2009 में किया गया था। इंपॉर्टेंटली आपने इसको याद रख लेना है। और इंडिया 3 बार, मतलब इस बार की मेंबरशिप को मिला के, इस बार की चेयरमैनशिप को मिला के इंडिया 3 बार जो है वो चेयरमैन बन चुका है। मतलब इंडिया जो है वो होस्ट कर चुका है समिट को। पहली बार 2012 में होस्ट किया था इंडिया ने, फिर 2016 में किया, अब 2021 में इंडिया क्या कर रहा है? होस्ट कर रहा है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who assumed चार्ज एज ए चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? यार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेड्यूल कास्ट जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पे जो है वो जाना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पे इसको जाना जाता है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पे जाना जाता है तो यार इसका कोई ना कोई आर्टिकल होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का जिक्र जो है वो किया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ये बॉडी एक इकट्ठी बॉडी होती थी जिसको कहते थे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। लेकिन 89th अमेंडमेंट 2003 से क्या कर दिया गया? इन दोनों बॉडीज को अलग अलग कर दिया गया। इसका मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलग है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अलग है। हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली। तो किसको बनाया गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का चेयरमैन? ये बनाया गया विजय सांपला जी को। ये क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लो, और ये क्वेश्चन 99% चांस है कि आपके पास आएगा। तो बिल्कुल पहले थे प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी, लेकिन वो अब चले गए हैं, तो आंसर याद रखना है आपको विजय सांपला जी। तो आप यहां पे देख सकते हो विजय सांपला जी एज्यूम चार्ज एज ए चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। और यहां पे आप देख सकते हो 89th अमेंडमेंट 2003 के थ्रू दोनों बॉडीज को सेपरेट कर दिया गया था। ट्राइब्स का आर्टिकल है 338A और 338, जिसके साथ भी किसी भी आर्टिकल के साथ अगर ABC लग गया, इसका मतलब वो बाद में क्या किया गया? ऐड किया गया। इसका मतलब ये बाद में बॉडी जो है वो क्या की गई? अलग की गई। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के जो पहले चेयरमैन थे वो याद रखना है कौन थे? सूरज पान। तो बहुत ही इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि पहले चेयरमैन किसको लगाया गया था। और रिसेंटली आपको पता होना चाहिए कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब मैं बात कर रहा हूं सेल की, सोमा मोंडल जी को क्या बनाया गया है? चेयरमैन। और पहली वुमेन चेयरमैन है सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली वुमेन चेयरमैन सोमा मोंडल जी। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको कवर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया? फिर से एक ऑर्गेनाइजेशन, और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन जो है वो किसको बनाया गया? इवन री इलेक्ट किया गया उनको, इसका मतलब वो पहले भी थे, अब दोबारा से बनेंगे। 4 साल के लिए उनको इलेक्ट किया गया है। तो फटाफट बताएंगे आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। और मैं आपको एक हिंट देता हूं कि वो एक स्टेट के डेप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, एक स्टेट के डेप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो यार आंसर बहुत सिंपल हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं कौन सी स्टेट की? हरियाणा की। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर तो आपको पता है मनोहर लाल खट्टर जी, लेकिन डिप्टी सीएम कौन है? दुष्यंत चौटाला जी। तो आंसर क्या होगा यहां पे? दुष्यंत चौटाला। तो आप यहां पे देख सकते हैं हरियाणा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी री इलेक्टेड एज जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके प्रेसिडेंट जो है वो चुन लिए गए हैं। तो यहां पे देख सकते हैं 4 साल वो होल्ड करेंगे इस पोजीशन को। और यंगेस्ट प्रेसिडेंट है किसी भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन इन इंडिया, कोई भी फेडरेशन है हमारी नेशनल स्पोर्ट्स की, उसके सबसे यंगेस्ट जो हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? दुष्यंत चौटाला जी। तो याद रखना है डिप्टी सीएम है कौन सी स्टेट के? हरियाणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। और ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप बढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट में पहला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स साइंड ए MOU फॉर डेटा एक्सचेंज बिटवीन द 2 ऑर्गेनाइजेशन? तो यार कौन सी मिनिस्ट्री और जो हमारा CBIC बोर्ड है उन्होंने MOU साइन किया है ताकि जो 2 ऑर्गेनाइजेशन आपस में जो है वो डाटा को शेयर कर सकें? मतलब CBIC का जो डाटा है या उस मिनिस्ट्री का जो डाटा है वो आपस में शेयर होगा। इससे क्या होगा? बिजनेस करने में आसानी होगी। डाटा जो है वो आपको दोबारा जो है वो नहीं देना पड़ेगा, हार्ड फॉर्म में नहीं देना पड़ेगा, हार्ड कॉपी नहीं देनी पड़ेगी। आप ऑनलाइन ही जो है वो डाटा को क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब ऑनलाइन ही जो है वो आप परमिशन मांग सकते हो। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो लिया गया मिनिस्ट्री की तरफ से। और आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के जो चेयरमैन है वो कौन है?
एम अजीत कुमार। तो यार ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एम अजीत कुमार। और आंसर यहां पे मैं बात कर रहा हूं, अगर मैंने इंप्रूव करने की बात की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर मतलब मैं बात कर रहा हूं यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और इधर आप देख सकते हो सीबीआईसी। तो दोनों ने एक टाई अप किया है कि हम एक दूसरे का डाटा जो है वो क्या क्या करेंगे, एक्सचेंज, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या हो सके, बढ़ सके, ज्यादा लोग जो है वो बिजनेस जो है वो कर सके। तो आप देख सकते हो एमओयू जो है वो दोनों का डाटा जो है वो शेयर करेगा, चाहे वो किसी भी तरह का हो, और ऑटोमेटिक होगा, वो अपने आप ही जो है वो डाटा अपलोड हो जाएगा, सीबीआईसी का भी और साथ ही साथ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का भी, और रेगुलर बेसिस पे होगा। इससे क्या होगा कि जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो उनका डाटा पहले से ही ऑटोमेटिकली अपलोडेड होगा, तो जो क्लियरेंस है वो आसानी से मिल जाएगी और आराम से वो बिजनेस को कर सकते हैं। तो चाहे वो किसी भी तरह का है, चाहे रजिस्ट्रेशन करवानी है कॉर्पोरेट्स ने, चाहे कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए सीबीआईसी को, चाहे रिटर्न्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर चाहिए, कुछ भी चाहिए, इवन शिपिंग बिल चाहिए, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, कुछ भी चाहिए, तो सारा का सारा ऑनलाइन अपने आप ही जो है वो पहुंच जाएगा, जिससे उनको बिजनेस करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा विजन, जिससे हम इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक, इवन स्टेट वाइज रैंक भी हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो याद रखना है सेंटर बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरमैन कौन है, एम अजीत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच बैंक इन पार्टनरशिप विद ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन लॉन्च्ड नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड, एक कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम। तो यार चेन्नई में घूमने के लिए आपको एक कार्ड मिल जाएगा, तो वो कार्ड जो है वो कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप करके ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन की तरफ से दिया जा रहा है, और उस बैंक का नाम आपने जो है वो बताना है। तो यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे अगर हर स्टेट के अंदर ऐसी चीज हो जाए कि एक मोबिलिटी कार्ड आपको मिल जाए, जिसके थ्रू जो है वो आपको कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कार्ड के थ्रू, स्मार्ट कार्ड जो आपको मिलेगा उसके थ्रू जो है वो आप ट्रेवल कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छी बात जो है वो हो जाएगी। और खास करके अगर उस जगह पे मेट्रो है, जैसे दिल्ली में ऑलरेडी जो है वो कार्ड चलते हैं, मोबिलिटी कार्ड जो है वो ऑलरेडी है, चेन्नई के अंदर भी वो मोबिलिटी कार्ड आ चुका है। कौन सा बैंक लेके आ रहा है, वो आईसीआईसीआई लेके आ रहा है, किसके साथ मिलके, रुपे के साथ मिलके वो लॉन्च किया जा रहा है। तो याद रखना है दोस्तों, आईसीआईसीआई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आईसीआईसीआई का हेडक्वार्टर कहां पे, मुंबई। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है इसके, संदीप बख्शी जी हैं। और टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका। ये दो चीजें आपने याद रखनी है, एक तो टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम है ना ख्याल आपका। एमडी और सीईओ कौन है, संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर मुंबई है। अब यहां पे देख सकते हो आईसीआईसीआई लॉन्च नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड, और ये रुपे के साथ मिलकर जो वो लॉन्च किया जा रहा है, इस बात को आपने याद रखना है। तो यहां पे देख सकते हो ये रुपे कार्ड जो है वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो हमारे पास हैं पलानी स्वामी जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, जो रेजिडेंट्स हैं चेन्नई के, उनको आसानी होगी इधर से इधर जाने के लिए, पेमेंट जो है वो करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो पेमेंट सर्विसेज वो यहां पे कर सकते हैं। और सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नहीं, कहीं पे भी आपने चेन्नई के अंदर इस कार्ड को यूज करना, आप यूज कर सकते हो। मतलब चेन्नई को ट्रांसफॉर्म करने में एज ए स्मार्ट सिटी ये बहुत ही बड़ा योगदान होगा। और ये सिर्फ मोबिलिटी कार्ड नहीं है, इससे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, बहुत सी चीजों का इसमें जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। तो इसका मतलब कैशलेस जो जगह है बनाने की कोशिश की जा रही है चेन्नई को, और आईसीआईसीआई के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन इसमें एक स्टेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन सी, तमिलनाडु। यहीं पर आपको मिलेगा मुदुमलाई नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है मुदुमलाई नेशनल पार्क। यहीं पे मिलेगा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु के अंदर। और गवर्नर आप तमिलनाडु के याद करेंगे बनवारी लाल पुरोहित जी। तो तीनों चीजें याद रखनी है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर एंड नेशनल पार्क एंड दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेक्स्ट आते हैं, सोशल अल्फा हैज पार्टनर विद विच बैंक टू सेटअप दी स्वावलंबन दिव्यांगजन असिस्टिव टेक स्मार्ट एक्सेस फंड, ए सोशल इंपैक्ट फंड। तो यार देखो, एक नया फंड बनाया जा रहा है, इसमें दो चीजें मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक फंड है जिसका नाम क्या है, आत्मा फंड। आत्मा का मतलब है असिस्टिव टेक्नोलॉजिकल मार्केट असेस। और कौन बना रहा है, सोशल अल्फा बना रहा है। किस बैंक के साथ मिलकर बना रहा है, सोशल अल्फा आप कह सकते हो एक तरह की एनजीओ टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, और ये इनोवेशंस को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो यार कौन से बैंक के साथ मिलके अब जो दिव्यांग हैं उनको जो है वो स्टार्टअप्स के लिए बूस्ट किया जा रहा है, उनको जो है सहायता दी जा रही है ताकि वो आगे बढ़ सकें। अगर उनके दिमाग में कोई आइडिया है, वो अपना अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी तरह से, उनको
कोई भी काम करने के लिए पैसा चाहिए जिसमें इनोवेशन का जो है वो योगदान होगा, तो वो यहां पे क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो स्पेशली जो डिसेबिलिटी है उनके लिए इसको बनाया गया है, दिव्यांग के लिए इसको बनाया गया है। और यहां पे बात हो रही है कौन से बैंक की, सिडबी की हो रही है, तो याद रखना है यहां पे बात हो रही है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कहां पे हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर है लखनऊ यूपी के अंदर। तो याद रखना है हेडक्वार्टर कहां पे, लखनऊ उत्तर प्रदेश। और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, वी सत्या राव। तो इस चीज को याद रखना है। और 1990 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या सिडबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो आप कहोगे हां है, क्योंकि इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया था। तो आप यहां पे देख सकते हो सोशल अल्फा है, सिडबी है, दोनों ने हाथ मिलाए हैं कि हम जो है वो नए स्टार्टअप्स को असिस्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड करेंगे, खास करके किसके लिए, वो होगा दिव्यांगों के लिए। तो आप देख सकते हो इट इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंक्लूजन फंड दैट ऑफर्स फाइनेंशियल ग्रांट टू सोशल अल्फा इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स दैट वर्क इन द असिस्टिव टेक्नोलॉजी सेक्टर। और असिस्टिव टेक्नोलॉजी सेक्टर का मतलब है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोगों को डिसेबिलिटी है या एल्डरली पॉपुलेशन है, उनको अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर, उनको जो है वो अलग अलग तरह की चीजें चाहिए होती हैं। तो उन सेक्टर के अंदर जो है ये बैंक मतलब सिडबी जो है वो क्या देगा, योगदान देगा। कौन से फंड के थ्रू, आत्मा फंड के थ्रू। उसका मतलब हो गया स्वावलंबन दिव्यांगजन असिस्टिव टेक मार्केट असेस। तो पर्पज यही है यार, जो डिसेबिलिटी है मतलब जिनको डिसेबिलिटी है, तो नई टेक्नोलॉजी को ज्ञान उनको मिल सके, उनका यूज कर सकें, और उनके एक्सपेंसेस जो है वो कम हो जाएंगे अगर वो कोई नया स्टार्टअप या नई इनोवेशन करना चाहते हैं। और इस फंड के तहत जो है जितने भी लोग इंक्यूबेट होंगे, मतलब जितने भी लोगों को चुना जाएगा, क्योंकि लोग जो है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं सोशल अल्फा की वेबसाइट के ऊपर, उनके लिए स्टार्टअप से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और पूरे साल ऐसा कर सकते हैं वो। और जो भी चुने जाएंगे उनको 20 लाख रुपए जो है वो सपोर्ट मिलेगी इंप्लीमेंट करने के अपने प्रोजेक्ट को। इवन अलग अलग लेवल पे भी जो है वो उनको क्या दी जाएगी, सपोर्ट दिया जाएगी। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो किया जा रहा है सिडबी और सोशल अल्फा की तरफ से। तो सिडबी के बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु वन द प्रेसिडेंशियल रन ऑफ नाइजर। तो यार पता होना चाहिए नाइजर एक बहुत ही फेमस रिवर भी है, और नाइजर कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, मतलब किसकी कंट्री है, अफ्रीका की कंट्री है। तो कौन जो है वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुन लिया गया है, कौन प्रेसिडेंट की रेस में जीत चुका है, तो आंसर इसका क्या होगा। तो बच्चों ने आंसर बताना स्टार्ट कर दिया। आंसर क्या होगा इसका, बी होगा मोहम्मद बैजोम। तो आंसर क्या होगा, मोहम्मद बैजोम। ये जीत चुके हैं और ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं कौन सी कंट्री के, नाइजर के। तो आप यहां पे देख सकते हो मोहम्मद बैजोम और डिक्लेयर्ड नाइजर्स न्यू प्रेसिडेंट। और आप यहां पे देख सकते हो कि नाइजर की जो कैपिटल है वो कौन सी है, नायमे। और अफ्रीका में आपको कहां पे मिलेगा, ये मिलेगा आपको सहारा डेजर्ट के बीच में। तो आप देखो यहां पे आपको नाइजर मिल रहा है, और नाइजर को अगर खोल दें तो आपको यहां पे मिलेगा नाइजर। तो आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि नाइजर के पास कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो ऐसे याद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो लेक चैड आपको यहां पे मिल जाएगी, नाइजीरिया आपको दिख रहा है, तो नाइजीरिया के ऊपर ही क्या होगा, नाइजर होगा। और न्यामे कैपिटल जो है वो आपने याद रखनी है, और यहीं से जाती है कैपिटल से ही एक रिवर, कौन सी, नाइजर रिवर जो है वो गुजरती है। और करेंसी कौन सी है दोस्तों, फ्रैंक करेंसी है। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें जो रैंक है नाइजर का, वो लास्ट रैंक है, 189th रैंक है। इस बात को याद रखना है कि लास्ट कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सी है, नाइजर। तो यार बहुत ही गरीब लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि सहारा डेजर्ट का एरिया है, और यहाँ पे ना तो खेती है ना ही जो है वो माइनिंग एरिया है, जिसके कारण लोग बहुत ज्यादा इसके अंदर गरीब है। तो याद रखना है लास्ट रैंक था। और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया का रैंक क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और पहली कंट्री कौन सी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, मतलब फर्स्ट रैंक जो है वो किसका है। ये दोनों चीजें आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो रशियन सुपर मॉडल हैं जिनको चुना गया है नया गुडविल एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का, जहां पे वो अलग अलग लेवल पे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड को क्या करेंगी, प्रमोट करेंगी। और उनका नाम क्या होगा, इसका मतलब मैं बता चुका हूं कि रशियन है, इसका मतलब दिया मिर्जा तो यार आंसर नहीं हो सकता, इंडिया से है। प्रियंका चोपड़ा आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर तो नटालिया ही है। लेकिन नतालिया कौन सी, दोनों में से ऑप्शन क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, सी होगा, नतालिया वोदियानोवो। तो पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये प्रमोट करेंगे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के जो भी प्रोग्राम्स हैं, लाइक वुमेन को एम्पावर करने के लिए, गर्ल्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी हेल्थ और बॉडी को जो है वो जो उनके दिमाग में गलत ख्यालात हैं उसको दूर करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या की जाएंगी, दूर की जाएंगी। तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जो है वो आपने याद रखना है, और नाम क्या होगा, नटालिया वोदियानोवो।
और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर, रशियन सुपर मॉडल वोदियानोवा इज नाउ यूनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसडर। और आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आप यहाँ पे देख सकते हो लोकेशन यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, और यहाँ पे बात हो रही है कौन सी कंट्री की, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। और एग्जीक्यूटिव लीडरशिप कौन है, वो भी डॉक्टर नटालिया है, लेकिन उनका नाम है डॉक्टर नटालिया कानेम। लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे यार, एग्जीक्यूटिव लीडरशिप याद करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ गुडविल एम्बेसडर याद रखना है करंट अफेयर्स के हिसाब से। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। लेवाइस अनाउंस्ड विच एक्ट्रेस एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। तो यार वुमेन लेवल पे आप कह सकते हो, वुमेन कैटेगरी के अंदर लिवाइस के ब्रांड को ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करेंगी वो कौन सी एक्ट्रेस होंगी, और ये सौभाग्य जो मिला है वो कौन सी एक्ट्रेस को मिला है, ये मिला है दीपिका पादुकोण को। तो याद रखना है कौन सी एक्ट्रेस का नाम आ गया है लिवाइस के ब्रांड एम्बेसडर के लिए, वो भी ग्लोबल लेवल पे वुमेन कैटेगरी के अंदर, तो वो आंसर होगा दीपिका पादुकोण। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपने याद करना है, लिवाइस जो है वो दीपिका पादुकोण को क्या कर रहा है, हायर कर रहा है। कर हमने अनअकैडमी का किया था, अनअकैडमी ने किसको हायर किया है, अनअकैडमी ने किया है सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट आते हैं, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर्म्स 14 मेंबर कमेटी हेडेड बाय whom टू रिव्यू इट्स इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस। तो यार देखना है कि किस तरह से साइबर सिक्योरिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह से जितने भी जो फ्रॉड्स होते हैं उनको हम देख सकते हैं, तो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कौन सी जेन्युइन है कौन सी नहीं है, तो इसको रिव्यू किया जाएगा एक 14 मेंबर कमेटी के द्वारा। और उसके चेयरमैन किसको बनाया गया, तो सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जितना स्लाइड में क्वेश्चन लिखा हो उतना ही याद कर लें, प्रोफेसर जन किरमन को बनाया गया है। तो याद कर लें आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो IRDA फॉर्म्स पैनल हेडेड बाय IDRBT चेयरमैन। और यार यहां पे याद रखना है नाम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और नाम क्या है, जन किरमन। और नाम कभी भी नहीं भूलना क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और ये जो आप देख सकते हो IDRBT के चेयरमैन है, मतलब ये किसके चेयरमैन हैं, ये चेयरमैन है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, तो उसके चेयरमैन है। तो अपने आप में जो है वो नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखेंगे सिक्योरिटी गाइडलाइंस को जो कि साइबर अटैक्स को यहां पे बढ़ावा देती हैं। और IRDA के बारे में आपको पता होना चाहिए, IRDA के जो चेयरमैन हैं वो सुभाष कुमार खुंतिया जी हैं। हेडक्वार्टर कहां पे इसका, हैदराबाद, तेलंगाना। नेक्स्ट आते हैं इंडिया फर्स्ट फॉसिल ऑफ ए डिकिंसोनिया जो पूरी अर्थ का ओल्डेस्ट एनिमल माना जाता है, उसके कुछ निशान मिले हैं, कौन सी केव के अंदर, कौन सी गुफा के अंदर मिले हैं, ऑडिटोरियम गुफा के अंदर मिले हैं। ये केव कहां पे है, ये गुफा कहां पे है, तो यार नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, डिकिंसोनिया जो है वो पूरी अर्थ का ओल्डेस्ट एनिमल माना जाता है। उसके 3 निशान जो है वो मिले हैं, कौन सी गुफा में, ऑडिटोरियम केव। और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो केव है ये एक्चुअल में कहां पे है, ये भीमबेटका केव के नाम से फेमस है। मतलब ये ऑडिटोरियम केव जो है, ऑडिटोरियम गुफा जो है वो कहां पे जो है, वो भीमबेटका में है। तो भीमबेटका कौन सी स्टेट में दोस्तों, आपको पता ही है कहां पे है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो याद रखना है ये डिकिंसोनिया जो कि पूरे अर्थ का ओल्डेस्ट एनिमल माना जाता है, उसके निशान जो हैं, मतलब जो ऑडिटोरियम केव है, जो ऑडिटोरियम गुफा है, उसकी छत पे जो है वो हमें मिले 3 निशान जो है वो यहां पे मिले हैं। और किस तरह से ये दिखता था, ये माना जाता है कि इस तरह से दिखता होगा डिकिंसोनिया, जिसका हेड जो है वो इस तरफ है, जो बैक है वो इस तरफ है, तो इस तरह से वो दिखता होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो 2 एक्सपर्ट्स जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से उन्होंने सर्वे किया और उनको ये निशान जो है वो मिले हैं। ओल्डेस्ट एनिमल इसको माना जाता है पूरी अर्थ का, 570 मिलियन ईयर्स को माना जाता है कि ये निशान जो है वो आए होंगे ऑडिटोरियम के भीमबेटका रॉक शेल्टर्स कहां पे, मध्य प्रदेश के अंदर। और आपको पता होना चाहिए कि ये केव जो भीमबेटका केव्स हैं ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक केव आर्ट की। तो इतनी 2-3 चीजें याद रखनी है। मध्य प्रदेश एक याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर आपको मिल जाएगा कान्हा टाइगर रिजर्व, यहीं पे आपको मिल जाएगा पंचमढ़ी टाइगर रिजर्व, यहीं पे आपको मिल जाएगा कौन सा, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, यहीं पे आपको मिल जाएगा वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है शिवराज चौहान जी हैं, और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु ऑथर्ड ए न्यू बुक टाइटल इंडिया स्कैमस्टर बॉर्न एवरी मिनट। मतलब वो कह रहे हैं कि एक स्कैम करने वाला बंदा हर मिनट में इंडिया में जो है वो पैदा हो रहा है, ये बुक किसने लिखी है। तो इसका मतलब अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक हो जाती है। तो ये बुक लिखी है यहां पे, बिल्कुल सब बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं। आंसर क्या होगा इसका, सुनिग्धा पूनम, नॉट पूरन। तो याद करना है सुनिग्धा पूनम ने इस बुक को लिखा है, बुक का नाम है ए स्कैमस्टर बॉर्न एवरी मिनट।
तो यहां पे आप देख सकते हैं द बुक टाइटल्ड इंडिया स्कैमस्टर बॉर्न एवरी मिनट बाय स्निग्धा पूनम। और इस बुक के अंदर स्पेशली बताया गया है कि जिस तरह से स्कैम बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर, फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, तो पता लग रहा है कि हर मिनट में जो है वो एक स्कैम करने वाला बंदा पैदा हो रहा है। तो द पर्पस टू नेविगेट द सोशियो कल्चर लैंडस्केप ऑफ इंडिया एंड मैप्स द एवोल्यूशन ऑफ करप्शन इन इंडिया। किस तरह से जो है वो करप्शन इंडिया में पैदा हुई है, किस तरह से आगे बढ़ी है, किस तरह से आज बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, किस तरह से स्कैम्स हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर जो है वो बताई हुई हैं। तो जस्ट एक बुक का नाम याद रखना है, एक ऑथर का नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन है विच कंट्री ऑफिशियली रीजॉइंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। मैं बहुत बार आपको करवा चुका हूं कि पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में साइन हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप जी ने बैकआउट कर लिया था, बाहर निकल गए थे, लेकिन अब जो बाइडेन आ चुके हैं तो उन्होंने दोबारा से ज्वाइन कर लिया। तो आंसर क्या होगा इसका? यूएस। एक सिंपल क्वेश्चन याद रखना है। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट आपको पता है। और एक चीज आपने याद रखनी है, जीना मैककार्थी, उनको बना दिया गया है नेशनल क्लाइमेट टास्क फोर्स का नया हेड। ये आपने याद रखना है। जस्ट एक लाइन जो है वो आपने लिख लेनी है, इसको याद कर लेना है। और यूएस जो है वो सबसे बिगेस्ट पोल्यूटर है। सेकंड बिगेस्ट जो है वो कौन सा है? चाइना है। फर्स्ट बिगेस्ट यूएस है, सेकंड बिगेस्ट चाइना है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सर थर्ड कंट्री कौन सी है, तो फटाफट वो लगा देंगे, इंडिया नहीं लगाएंगे, इंडिया कहेंगे वो फोर्थ में है। पर याद रखना यार, अगर कंट्री वाइज पूछे तो इंडिया कौन से नंबर पे? थर्ड पे है। लेकिन यूरोपियन यूनियन कोई कंट्री नहीं है, यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप है। तो ग्रुप जो है अगर यूरोपियन यूनियन को मिला देंगे तो थर्ड नंबर पे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एग्जामिनर यहां पे आपको कंफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। Who authored a new book titled Bride of the Forest, The Untold Story of Yati's Daughter। तो एक मिथोलॉजिकल सी स्टोरी है, एक मतलब आप कह सकते हो कि थोड़ा सा इसमें फिक्शनल एडेड है, लेकिन जो नाम है वो किसी मिथोलॉजिकल स्टोरी से अलग अलग करके लिए गए हैं। तो ये बुक किसने लिखी है? तो यार ये बुक लिखी है, याद रखना है नाम, ब्राइड ऑफ द फॉरेस्ट, इतना ही याद कर ले। और लिखा है ये मदाहवी एस महादेवन। तो मधावी एस महादेवन, इन्होंने इस बुक को लिखा है। नाम जरूर याद कर लें। तो आप देख सकते हो ब्राइड ऑफ द फॉरेस्ट, कवर पेज आप देख सकते हो। तो एक मिथोलॉजिकल बुक है, किसने लिखी है? एस महादेवन, मतलब मधावी एस महादेवन ने इस बुक को लिखा है। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें एक एपिक स्टोरी, मतलब पुरानी स्टोरी जो है वो इसमें बताई गई है, जो कि ज्यादा आपको मिथोलॉजिकल बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा, नाम आपने नहीं सुना होगा। अदरवाइज एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दृशाद्वती। मतलब नाम क्या है? दृशाद्वती, जिन्होंने सेक्रीफाइसेस किए अपने उसको बचाने के लिए, अपने एम्पायर को बचाने के लिए, आप कह सकते हो अपने लोगों को बचाने के लिए। तो उसके सेक्रीफाइसेस के बारे में बताया गया। तो एक मिथोलॉजिकल स्टोरी, सिर्फ नाम याद रखना अपने, नाम क्या है? ब्राइड ऑफ द फॉरेस्ट। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वन लाइनर पॉइंट्स के ऊपर। वन लाइनर में पहला पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ असम अपॉइंटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप स्प्रिंटर हिमा दास एस डीएसपी। तो हिमा दास आपको पता है एक स्प्रिंटर हैं, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो असम से बिलोंग करती हैं और उनको एक रैंक दे दिया गया, ऑनरेरी रैंक दे दिया गया है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का, मतलब डीएसपी उनको लगा दिया गया। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि स्टेट वाइज न्यूज है। नेक्स्ट, तार किशोर प्रसाद बिहार का बजट पेश किया उन्होंने, तो फिर से एक स्टेट स्पेसिफिक हो गया, लेकिन बिहार से अगर बिलोंग करते हैं तो जरूर इस न्यूज को वेबसाइट से पढ़ लें। नेक्स्ट, 10th वर्ल्ड पेंगोलियन डे 20 फरवरी 2021 को मनाया गया। तो यार ये पेंगोलियन डे आपने याद रखना है, वेबसाइट से आप फोटो देख सकते हो पेंगोलियन की, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे नहीं कहूंगा इसको, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो इलीगल ट्रेड होता है किसी मैमल का या किसी एनिमल का, तो आंसर क्या होगा? वो पेंगोलियन होगा। पेंगोलियन जो है वो एशिया और अफ्रीका में ज्यादा पाए जाते हैं। 8 तरह की वैरायटीज इनकी जो है वो अलग अलग जगह पे आपको मिलेंगी, लेकिन इसकी पोचिंग बहुत ज्यादा होती है, इसकी ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पे बेचा जाता है। चाइना और वियतनाम में बहुत ज्यादा बेचा जाता है क्योंकि इसका मांस जो है वो खाया जाता है वहां पे, और जो उसके ऊपर जो स्केल्स लगे होते हैं, जो कि बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है मेडिसिन पर्पस पे, तो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है। आईयूसीएन में ये रेड लिस्ट में है। लेकिन क्या ये हर साल 20th ऑफ फरवरी को मनाया जाता है? नहीं, ये याद रखना है, ये 3rd सैटरडे ऑफ फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस साल जो है वो 20th ऑफ फरवरी को मनाया गया। लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी अगर एक बार पढ़ा होगा तो याद रहेगा। नेक्स्ट, आईआरडीए ने जो है वो परमिशन दे दी है, किसको? परमिशन टू एक्विजिशन ऑफ 12% स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस बाय एक्सिस एंटिटीज। तो जितनी भी एक्सिस की एंटिटीज हैं वो कोई भी हो सकता है, एक्सिस बैंक हो सकता है, वो एक्सिस इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, पूरी की पूरी जो एक्सिस एंटिटीज हैं, जो भी उनकी सब्सिडरीज हैं, चाहे एक्सिस कैपिटल लिमिटेड है, एक्सिस सिक्योरिटीज हैं, तो वो कितने परसेंट स्टेक जो है वो खरीद सकती हैं? अप टू 12% स्टेक जो है वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का खरीद सकती हैं।
ये आपने याद रखना है, सिर्फ एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो एक्सिस बैंक के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एमडी और सीईओ कौन है, अमिताभ चौधरी, टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट दुष्यंत चौटाला जी है जो हैं वो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के दोबारा से प्रेसिडेंट बन चुके हैं, बता चुके हैं, हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और रशियन सुपर मॉडल नटालिया वोदियानोवा जो हैं वो किसकी जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं, गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे, न्यूयॉर्क में। तो नेक्स्ट आते हैं 25 फरवरी 2021 के आंसर की बारी आ चुकी है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था एन यूडोमीटर मेजर्स। तो यार एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से क्वेश्चन को इसका आंसर नहीं पता होगा, बहुत से बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा। तो ये 2016 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 18 में भी शायद ये क्वेश्चन आया था। लेकिन यूडोमीटर जो है वो एक लेबोरेटरी बेसिक डिवाइस है जो कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए गैस मिक्सचर को मेजर करता है फिजिकल और केमिकल चेंज के बेसिस पे। मतलब आंसर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैसेस को क्या करता है, ये मेजर करता है। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। और लेबोरेटरी के अंदर इसको जो है वो मेजर किया जाता है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए गैस मिक्सचर। तो ये याद रखना है, फिजिकल और केमिकल चेंज के बेसिस पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारे पास क्या है, इफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो इट विल। तो यार अगर आपको पता है कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है, ये मेरे ख्याल से जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं सब बच्चों को पता होगा कि सीआरआर का मतलब है कि बैंक्स को ये जरूरी होता है कि कुछ ना कुछ पैसा जो है वो उन्होंने कहां पे रखना होता है, आरबीआई के पास। तो उसको क्या कहते हैं, सीआरआर। अगर वो आरबीआई कम कर देता है सीआरआर को, मतलब बैंक में रखने के लिए जो आरबीआई के पास रखने के लिए अमाउंट है वो कम कर देता है, तो फिर क्या होगा, तो फिर उसका इफेक्ट क्या होगा। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट होगा, और फटाफट कमेंट बॉक्स में आपने ABCD करके बता देना है। पूरा आंसर चाहे मत लिखियो, लेकिन ABCD करके बता दियो। तो यार मैं देखूंगा कि कौन कौन बच्चे जो है सही आंसर दे रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करना है, 700+ लाइक्स हमें चाहिए, और बेल बटन को प्रेस करना है आपने, ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर चैनल पे पहली बार इसी तरह से करंट अफेयर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। अगर आप इसी तरह से करंट अफेयर्स की वीडियो को देखते रहेंगे, इसी तरह से जो है वो आप PDF से करंट अफेयर को पढ़ते रहेंगे, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि 90 से 95% जो करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं वो हमारे ही करंट अफेयर से कवर किया जाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं हमेशा कहता हूं कि आपने बहुत ज्यादा लाइफ को सीरियस नहीं लेना। लाइफ इज फन, लाइफ इज ब्यूटीफुल। आराम से रहें, खुश रहें, क्योंकि खुश रहोगे तो एग्जाम जल्दी क्लियर होगा, और बहुत ही जल्दी जो है वो आपका एग्जाम क्लियर हो, ये मैं कामना करूंगा। थैंक यू गाइस अगेन, टेक केयर, बाय बाय।